The Chef Princess. एक दूर दराज सल्तनत में, जहाँ के बागात में खूबसूरत फूल खिलते और महल की दीवारों पर रंगीन पेंटिंग सजाई जाती थी, एक शहजादी रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा न सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी, बल्कि वो अपनी लाजवाब बावर्ची खाना की महारतों के लिए भी जानी जाती थी। वो अपनी सल्तनत में बावरचुन शहजादियों के नाम से मशहूर थी। आयशा को बचपन से ही खाना पकाने का बहुत शौक था। इसकी माँ, जो कि खुद भी एक बेहतरीन बावरचुन थी, ने इसे मुख्तलिफ पकवान बनाना सिखाया था। आयशा ने जल्द ही सीख लिया कि खाना पकाना सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि एक फ़न है। वो मुख्तलिफ अक़साम के खाने तैयार करती और अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए नए नए पकवान बनाती। एक दिन आयशा के वालिद बादशाह ने फैसला किया कि वो एक अजीम अलशान दावत का एहतमाम करेंगे जिसमें दुनिया भर के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मदऊ किया जाएगा। बादशाह ने अपनी बेटी आयशा से दरख्वास्त की कि वो इस दावत के लिए ख़ास पकवान तैयार करे। आयशा ने दावत की तैयारियां शुरू कर दी। इसने मुख्तलिफ ममालिक के खानों की तहक़ीक़ की और नए नए तजुर्बात किए। इसने दिन रात मेहनत की ताकि वो अपने वालिद की तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। इसने अपनी बेहतरीन तरकीबों का इस्तेमाल किया और उनमें अपनी ख़ास जादुई लम्स शामिल की। दावत के दिन से कुछ पहले सल्तनत की एक बूढ़ी जादूगरनी, जिसका नाम ज़ुलेखा था, आयशा के खिलाफ साजिश करने का मंसूबा बनाया। ज़ुलेखा ने हमेशा आयशा की महारतों से जलती थी और उसकी खूबसूरती और ज़हानत से हसद करती थी। उसने एक जहरीला जादुई पौधा तैयार किया और इसे आयशा की सब्जियों के साथ मिला दिया। आयशा का दोस्त मुराद, जो कि एक जवान और बहादुर जंगजू था, ने ज़ुलेखा की साजिश को भांप लिया। उसने फौरन आयशा को खबरदार किया और इस जहरीले पौधे को ख़त्म करने का तरीका बताया। मुराद ने आयशा की मदद की और दोनों ने मिलकर ज़ुलेखा की साजिश को नाकाम बनाया। बिलाखिर दावत का दिन आ पहुंचा। आयशा ने अपनी पूरी मेहनत और मोहब्बत से तैयार किए गए पकवान मेज़ पर सजा दिए। जब मेहमानों ने उन पकवानों का जायका चखा तो वो हैरान रह गए। हर एक ने आयशा की तारीफ की और उसके पकवानों की महारत को सराहा। जब ज़ुलेखा को पता चला कि इसकी साजिश नाकाम हो गई है, तो उसने गुस्से में आकर आयशा पर जादू करने की कोशिश की। लेकिन मुराद ने अपनी बहादुरी से ज़ुलेखा को शिकस्त दी और इसे जादू से महरूम कर दिया। ज़ुलेखा को सल्तनत से बाहर निकाल दिया गया और उसके जादुई किताबें और औजार जब्त कर लिए गए। आयशा की मेहनत और मुराद की बहादुरी की बदौलत सल्तनत में अमन और खुशी का दौरा हुआ। बादशाह ने अपनी बेटी की तारीफ करते हुए इसे सल्तनत की सबसे बड़ी बावरचुन करार दिया और मुराद को उसकी वफादारी और बहादुरी के एवज एक आला ओहदे पर फाइज किया। इस कहानी ने सल्तनत के लोगों को यह सबक दिया कि मेहनत, मोहब्बत और बहादुरी के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आयशा और मुराद की ये कहानी आज भी गांव के बच्चे एक दूसरे को सुनाते हैं ताकि वो भी मुश्किल हालात में हिम्मत और अक्ल से काम लें। यूं आयशा बावरचुन शहजादी के नाम से मशहूर हो गई और उसकी ये कहानी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गई। इसने साबित कर दिया कि हकीकी खूबसूरती और ताकत दिल की सच्चाई और मेहनत